जी मोहम्मद खिजर। जी सर। मोहम्मद खिजर क्लास 8 आप साथ रहे, ठीक है। वो ओके सर। वो ठीक है, कल जो करवाया था मेरे ख्याल में वो किसी की समझ में, तो दोबारा उसको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते ओके जाए। सर। चले जी, ये शुरू कर लेते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 था, ये पार्ट 3। इसको हाँ जी सर। एक मिनट, ये इसमें बता रहे थे कि a प्लस बी माइनस सी करे इसको, ठीक है। मेरे पास मैट्रिक्स ए भी है, बी भी है और सी भी, और मालूम ये करना है a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और फिर उससे सी को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप इसका प्रोसेस देखिए ये इस तरीके से, ठीक। एक मिनट, ये आपका मैट्रिक्स ए, ये बी और ये सी, और हमें दिया गया था कि ये मालूम करें a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए a प्लस बी को पहले इसको ब्रैकेट में रखा गया है, इसका मतलब है कि a प्लस बी को पहले आप सॉल्व करें और उसके बाद फिर उससे सी सब्ट्रैक्ट करें, यानी ब्रैकेट में जो होगा पहले ब्रैकेट ऑपरेशन आप अप्लाई करें। अब देखो इज इक्वल टू का निशान डाल दिया, ये ब्रैकेट का नोटेशन, तो ये देखिए ब्रैकेट मैंने यहाँ डाल दिया, ये वाला ब्रैकेट। ये आपको नजर आ रहा है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यस ये सर। वाला, ठीक है। ये यही वाला ब्रैकेट है, ये जो आपका नजर, ये वाला ब्रैकेट ये, और फिर इसके अंदर मैट्रिक्स ए डाल दिया, फिर ये मैट्रिक्स बी, ए प्लस बी, और ये फिर आपका माइनस, और फिर ये मैट्रिक्स सी, ठीक है। अब क्या किया कि पहले ए और बी को आपस में प्लस करो, तो इसको आपस में जमा किया, -1 और +3, -1 + 3, 2 प्लस -1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा 2 - 1। ये देखिए ये एंट्री यहाँ पे आ गए। ये आपने ये प्रोसेस पहले भी किया हुआ है कि दो मैट्रिसेस को कैसे जमा करें। इन दो मैट्रिसेस को जमा करके मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ये और सी माइनस, और ये सी मैट्रिक्स इसी तरह से साथ रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया अगले राउंड में, ये आपका बन गया ये वाला, ये a प्लस बी हो गया, ये फाइनल हो गया, और फिर माइनस, और ये ठीक, ये a प्लस बी और फिर माइनस सी, a प्लस बी से ये आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को जमा किया जो ब्रैकेट के अंदर थे, पहले इसको परफॉर्म किया, और अब इस मैट्रिक्स से ये जो इससे फाइनल आ गया -1 + 2, -1 + 3 से 2 आ गया, 2 - 1 से 1 आ गया, और अब इन दो मैट्रिक्स का आपस में वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, बिल्कुल भाई, 2 - 2, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 3। तो अगले में देखिए आप, ये अगला, इसका अगला जो है वो ये इन दो मैट्रिक्स का आपस में सब्ट्रैक्शन था, और ये भी आपने किया हुआ है, ये हम कई मरतबा कर चुके हैं इन सवालों को, और ये आपका फाइनल आ गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। बार बार फिर आप वीडियोस देखें, और कल का जो वीडियो हुआ था वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप चेक कर लें, ठीक है। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 4 पे। 10 का पार्ट 4 भी देखिए इसी तरह से सेम। टेन का पार्ट 4, ए बी एंड सी और कंप्यूट इफ पॉसिबल, वही a प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें b प्लस सी, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको a के साथ जमा करेंगे। अब देखो सोल्यूशन में ये a b c आपका दाओ, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी, इनको देखो ब्रैकेट के अंदर पहले डाले हुआ ये, और फिर इसके अंदर ये दो मैट्रिक्स इंटर किए a और b, और ये c बाहर। अब पहले इन दोनों को मैं जमा करूंगा, इसको ये वाला जो आपका है, इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करूंगा जो ब्रैकेट के अंदर है, वो आप देखिए।
इन दो मैट्रिक्स को जमा किया तो ये रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, ये वाला, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है। ठीक है, बंद करता हूँ इसको ऐसे। ये दो मैट्रिक्स जो ब्रैकेट के अंदर थे ए प्लस बी, ये उनके जमा करने से ये मैट्रिक्स आ रहे। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब इसको सी के साथ ऐड कर लो, 2 + 2, ये देखिए 2 + 2 1, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1 - 3 ये आ गया। इनको भी आपस में सिंप्लीफाई करके, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवाऊँ, फिर आप ये स्टेप्स हमने किए पिछले एक्सरसाइज में। ठीक है, सुफियान आप अपना कैमरा बंद करें, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैमरे ओपन ना रखे इस दौरान, सारे बंद रखे। बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें से आपका था कि प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस prove that in the following matrices commutative law of addition। ये commutative law of addition था। इसका मतलब है कि a + b, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा था, कल भी हमने बताया था कि a + b, ये हमने प्रूव करना है कि a + b बराबर हो किस चीज के, b + a के। ये आपका टास्क है कि ये आप साबित कर सके। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे किया हुआ इसको, ये ले, ये हमारा टास्क है। तो मैं जब यहाँ सोल्यूशन शुरू करूंगा, सोल्यूशन, और इधर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले लिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। a + b, इसको देखो सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को जमा किया आपस में, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और जब आप इसको करेंगे तो इधर आप लिखेंगे क्या, राइट हैंड साइड। या लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ये ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी जरूरत ना भी है, आप सिर्फ a + b देखिए मैंने मालूम किया, और b + a, ये आप प्रोसेस करें, दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा। ये देखिए a + b से आंसर आ गया 8246, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और a + b + a, इसको भी आप देखिए, ये इससे भी यही सेम आंसर आएगा। ये देखिए सेम आंसर आ गया b + a। तो अब मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, आप इधर सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a + b इज इक्वल टू b + a, और फिर नीचे ये भी ना लिखने की जरूरत, ये भी आप इधर लिख सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये आप लिखे, मार्कर से थोड़ा मैं सही नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी काफी है, सही है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये आपके थे, ये सवाल थे कल वाले जो रह गए थे। अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ये भी करवा लेता हूँ। मोहम्मद खिजर आप अपना कैमरा बंद करें। क्वेश्चन 12 भी आप देखिए। अच्छा 12 में ये बता रहे कि वेरीफाई दैट a + b + c बराबर है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसमें है, वेरीफाई करें a b c मुझे दिया। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा, जिसमें ये स्ट्रक्चर, ये इसको रीड करता हूं, एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस, यहाँ लास्ट में अगर दो को ब्रैकेट में रखा है तो यहाँ शुरू में दो को ब्रैकेट में रखे, और बाकी स्ट्रक्चर वही होगा ए बी सी, बस सिर्फ इस ब्रैकेट का आप ख्याल रखें। अगर ये यहाँ पर दो ब्रैकेट स्टार्ट में से उसने ब्रैकेट में बंद किया तो इस राइट साइड पर ये लास्ट के दो वो को ब्रैकेट में बंद करेगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये प्रूफ करने हैं और ये वैलिड है, ये ठीक आएगा इसका जवाब। तो क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं ये वाला, और इसमें भी वही तरतीब आप रखें, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी। एक मिनट, ये कुछ स्टूडेंट्स ये पबजी लवर के नाम से कोई एंटर हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूं। ये जो कोई भी है, ये इस किस्म के नामों के साथ क्लास में लोग इंटर नहीं होते, ठीक है। ये रिमूव कर दे इसको। चलिए जी, देखिए आप एसोसिएटिव लॉ में ये ए, अब देखो ए लिखा है और फिर ब्रैकेट ये वाला, ये जो ब्रैकेट ये, और फिर इसके अंदर बी सी लिखे। अब बी और ए को इसी तरह से लिखे और बी और सी को आप जमा करें। ये इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखो आपस में प्लस किया और ये फाइनल आंसर आ गया। अब लास्ट में इन दोनों को आप प्लस करें और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको रीड करूंगा, ए प्लस और बी प्लस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका मालूम हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। राइट हैंड साइड से भी सेम जवाब आएगा। इस जवाब को आप नोट करते जाए, ठीक है। ये ले, और वही सेम देखिए। अब a प्लस बी प्लस ये, तो पहले देखो, पहले शुरू के दो को ब्रैकेट में रखा, वहां पे लास्ट के दो ब्रैकेट में थे। तो अब इन दोनों को पहले जमा करता हूं, ए बी को, मैं जमा कर रहा हूं। ये ए और बी आपस में जमा हो रहे, ये इसका लास्ट आ गया फाइनल, ठीक है। और फिर इसको इस वाले मैट्रिक्स की सी के साथ ऐड किया, ये देखिए लास्ट में। तो वो जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर आपके पास सेम आया है। अब मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या ये भी कह कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। तो ये थे आज के आपके सवाल। ज्यादा नहीं करे, ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा है। बार बार इन वीडियोस को आप देखें और अपने नोट्स इससे बना रहे। इस दफा मैंने नोट्स भी काट के आपको ये पेस्ट करके ये बोर्ड के ऊपर लगा दिया ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। वो मार्कर पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है जी। चले जी, एक दो स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, टाइम खत्म हो रहे। 17 स्टूडेंट्स है इस वक्त क्लास के अंदर। मैं किससे पूछ रहा हूँ, केस आबिद से। जी केस आबिद। सलाम सर। वालेकुम सलाम। आपको सुन रहा हूँ, समझ आ रहे या नहीं भी आ रहे? तो इन वीडियोस को बार बार देखे। फिर ऐसा करते कि हफ्ते में एक दिन सैटरडे को रखते, जिसमें फिर आपका रिवीजन काम होगा ना। फिर आप पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रॉब्लम था, ये था। लेकिन अब आप कोशिश करें, क्योंकि मेरे भी मुश्किल होते हैं। आराम आराम से करेंगे तो ये तो पूरा साल में भी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। इसलिए आपके सामने स्क्रीन पे सारे लिखे हुए सब कुछ आपके पास मौजूद है, ठीक है। और ये अब थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ, तो वहां से फिर आप इन वीडियोस को बार बार देखे। उसको जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होते है, मतलब कि बार बार रीड करने का मतलब ये कि आपकी समझ में फिर आ जाएगा। फिर भी नहीं आते तो फिर आप व्हाट्सअप करें। फिर हफ्ते में एक दिन हम रख लेते हैं जिसमें हम रिवीजन करेंगे पिछले काम का, ठीक है जी। यस सर। चलिए जी। यस सर।
जी फिजा अख्तर, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, नो सर। चले जी, इन चीजों को आप बार बार करें, ठीक है? बार बार इनको रिपीट करें। तो यस सर। दफा वीडियो में मैंने क्लियर करके ये नोट्स बुक से काट के वहां से पेस्ट करके आपको दे, ताकि आपको फिगर सही नजर आए। ठीक है जी, चले इनसे भी पूछता हूँ। ये है, अनम्यूट कर लेता हूँ। ये कौन है? ये सोफियान। जी सोफियान, आप बताएं। जी सर। ये मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया, लेकिन ये आसान हो इसलिए होगा कि आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये सारे स्टेप हम कर चुके हैं, ठीक है जी? कोशिश करें कि समझ में आ जाए। यस सर। फिर हफ्ते में एक दिन रखते हैं जिसमें फिर रिवीजन होगा, ठीक है? और नए स्टूडेंट भी आज हमारे पास इंटर हो गए, एक दो स्टूडेंट नए आए हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होगा अगर मैं जल्दी तेज तेज कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो उनको भी एडवाइज है कि वो यूट्यूब से सारे वीडियोस डाउनलोड करें और एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करें, तो यहाँ तक वो पहुंच जाए। ठीक है जी, चले, गुड बाय। नेक्स्ट और किससे पूछ लूं? ये कहाँ गए जी? जी ये कौन है? जी उज़ैफा, आप बताएं। उज़ैफा, क्लास 9। समझ आ गई सर, समझ आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, ये और जी माहम अफरीदी। माहम अफरीदी, आपका माइक ओपन है, बात करें। जी सर, आ गई है समझ। ये आपका कौन सा क्लास है? इससे पहले भी आपने क्लासेस ली थी या पहली दफा आप आ रहे हैं? नहीं सर, ली थी। ली थी, चलिए शाबाश। वहां से जो डाउनलोड करें वीडियोस और भी, और आराम आराम से इनको नोटबुक में इनको इंटर करें, ठीक है? फिर ठीक कॉपी है। सारी चीजों को डालें। फिर मैं ऑनलाइन चेक करूंगा, कैमरे के सामने आप कॉपी ओपन रखेंगे और पेजेस पलटाते जाएंगे, मुझे नजर आता रहेगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। जिसका नहीं होगा वो क्लास में फिर नहीं छोड़ूंगा, रिमूव करूंगा यहाँ से, ठीक है? चले, ठीक। ओके। जी वदाना, आपका माइक ओपन है? यस सर। हाँ, क्या आपने तो किया हुआ है ना, आपके पास तो होगा ये सारे, कि नहीं है? क्लियर। ठीक है, आप क्लियर है। सही है, शाबाश, गुड। हुरा किधर है? उज़ैफा, माहम, केस, आबिद, शुएब, ताशफेन। ताशफेन, आपके लिए तो मसला नहीं है, आप क्यों क्लास ले रहे? हेलो ताशफेन, ताशफेन, कहाँ चले गए हो? हाँ ताशफेन, हेलो, आवाज आ रही? बात करो। ताशफेन खान दावर। चले जी, टाइम खत्म हो रहे। ये वीडियोज आप चेक करें, मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, और इसी टाइम क्लास होगा, ठीक है जी? और ये एक मिनट, ये निसार गुल से भी पूछ लूँ। ये निसार गुल, ये नाम से अपेयर हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। इनका माइक भी बंद है और शायद ये मेरी आवाज सुन भी रहे हैं, नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इनका माइक बंद आ रहे, ठीक है? चले जी, खत्म करते क्लास।